हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलना अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम आपको पढ़ा रहे हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। क्या पढ़ा रहे हैं आपको? वर्गमूल और घनमूल मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट क्यूब रूट में आपके पिछले 3 क्लास लगा चुके हैं आपको। आज चौथी क्लास है और आज वर्गमूल और घनमूल की लास्ट क्लास है। देख लीजिए, इसमें आपका क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे थे प्रीवियस ईयर का। पहला क्वेश्चन आज का है। आज का पहला क्वेश्चन दिया, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। कितना है? दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 81, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा ऑप्शन है आपका 27 और ऑप्शन डी आपका है 25। कहा दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, हमें मालूम नहीं है, हमने मान लिया माना धनात्मक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या x और y है। क्या है? धनात्मक संख्या x और y है। क्या मान लिया? x y। अब कह रहा है संख्या जो हमने माना इसका अंतर 3 है। कितना है? 3 है। x y का अंतर कितना है? 3 है। इक्वेशन 1 मान लिया हमने। और इसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है यदि उनके वर्गों का योग, जो संख्या हमने माना है, कह रहा है इसके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर देंगे, x और y को वर्ग कर देंगे। वर्ग करके क्या करना है? योग करना है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है कितना आपको? 369। 369। फिर उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब पूछ रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। ये आपका x प्लस वाई पूछा जा रहा है आपका। देखिए हम पहले इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 से दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 का वर्ग। यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, a माइनस बी का सूत्र बन गया आपका। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ उसी तरह आपको ए और बी का एक्स वाई माना हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 3 का वर्ग। कितना आ गया? 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपका यहाँ दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका दिया है कितना है? 369। 369 माइनस 2xy इक्वल टू 9 माइनस 2xy। इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 369 माइनस 2xy इक्वल टू कितना है? 360। माइनस में 360 आएगा आपका। माइनस में कितना? 360। इस माइनस से प्लस हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो एक्स वाई इक्वल टू आपका कितना आ गया? 2 से भाग दे दिया हमने, 180। समझ में इतना? नेक्स्ट में पूछ रहा संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो कर दीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जहां आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया 369 प्लस 2xy, 2 गुणे एक्स वाई का मान कितना हमारा? एक्स वाई का मान कितना है? 180। 180 आ गया। और 369 प्लस 18 36 360 कितना आ गया जोड़ने पर? 9 6 6 12 और 3 3 6 1 7। आपका आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 729। और 729 कितने संख्या, कितने का वर्ग है? ये आपका देखिए x प्लस वाई पूछ रहा था। x प्लस कह रहा है उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या हमने x वाई माना था, तो आपका x प्लस वाई पूछा जा रहा था। यहाँ पर x प्लस वाई
अब x प्लस वाई का होल इक्वल टू 729 है। 729 कितने का वर्ग है? 27 का वर्ग है। तो आपका x प्लस वाई पूछा जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 27। यहाँ पर आपको कहा उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई का योग कितना है? 27 है। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे समझ में लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका दिया है यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि अंडर रूट 4,096 इक्वल टू दिया है 64। कितना है? 64 है। तो अंडर रूट है तो करा अंडर रूट 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.00409 प्लस अंडर रूट में 0.0000409 का 2 दशमलव स्थान 2 दशमलव स्थान क्या पूछ रहा है? 2 दशमलव स्थानों तक मान होगा। दशमलव 2 स्थान तक आपका इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान का ऑप्शन दिया है आपका, ए ऑप्शन है आपका 7.09, बी ऑप्शन है आपका 7.10, सी ऑप्शन है आपका 7.11, डी ऑप्शन आपका 7.12। यदि अंडर रूट 4,096 इक्वल टू दिया 64 है तो अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर 0.4096 प्लस अंडर रूट में 0.00409 प्लस अंडर रूट में 0.0004096 का मान ज्ञात कीजिए। वो भी 2 दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है आपको। इस अरिथमेटिक का ऑप्शन में आपका दिया है 7.09, बी ऑप्शन दिया 7.10, सी आपका ऑप्शन दिया है 7.11, डी ऑप्शन दिया 7.12। ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपको वर्गमूल दिया है, यहां हम ज्ञात करेंगे। और पूछा रहा 40.96 प्लस 0.4096 प्लस 0.00409 प्लस 0.0000409 मान। देखिए दशमलव के, देखिए जब कर्ण हम बाहर निकालते हैं, अगर दशमलव 2 स्थान पे है, देखिए 40.06 यहाँ पर कितने का वर्गमूल है? कितने का वर्गमूल दिया आपका? 64 का वर्गमूल दिया है।
कह रहा है अंडर रूट 4096 कितने वर्गमूल है? 64 वर्गमूल है। और यहाँ पर दो स्थान पे है तो हमें पता है यहाँ पर क्या है, ये तो आपका कितने का वर्गमूल है? 64 का। 64 वर्गमूल आपका यहाँ दो स्थान पे दशमलव है। जब अंडर रूट हटाते हैं तो हम आपका यहाँ पर एक अंक पे लगा देंगे। अगर यहाँ पर दो अंक पे है यहाँ हम एक अंक पे लगा देंगे। देखिए यहाँ आपका आ जाएगा तब 64 6.4 कितने वर्गमूल बन जाएगा? 6.4 प्लस, अब देखिए यहाँ कितने अंक पे है? 4 अंक पे है तो दशमलव हमारा जहां लगेगा दो अंक पे। जब अंडर रूट हम हटाएंगे तो 0.4096 का वर्गमूल आ जाएगा हमारा 4096। जो पॉइंट लगा है 4 अंक पे लगा है तो 0.64 कितने पे आ जाएगा? अगर यहाँ पर 4 अंक पे दशमलव है, जब कड़ी हटाएंगे हम तो 2 अंक पे आकर दशमलव लगेगा आपका। यहाँ हमारा आ जाएगा 0.64 प्लस आपका यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 कितने अंक पे है? 6 अंक पे है। हमारा दशमलव कितने अंक पे लगेगा? जब हम कड़ी से बाहर निकालेंगे तो 3 अंक पे 0.064 प्लस यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 अंक पे है तो यहाँ पर कितने अंक पे? 4 अंक पे लगेगा दशमलव 0.00464। अगर समझे? अब इसे हम जोड़ लेंगे। जोड़िए देखिए कितना आता है आपका 6.4 फिर आपका 0.64 0.064 आपका यहाँ 0.0064 आपका आ जाएगा 4 6 4 10 6 4 10 1 11 6 4 10 1 11 7 पॉइंट कितना आ गया? 7 पॉइंट, इसे जोड़ने पर हमारा कितना आया? 7.1104 कितना आया? 11 हमें जोड़ने पर कितना आ गया? 7.1104 आ गया आपका। आया समझे? अब इसमें कह रहा है 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात करने के लिए। कितने स्थान पर? 2 दशमलव स्थान, मतलब दशमलव के बाद 2 स्थान तक चाहिए हमें। हमारा आ जाएगा 7.11 कितना आ गया? 7.11। ऑप्शन क्या है? सी सही हो गया। जब भी आप देखें यहाँ पर हमें इस टाइप को जहां भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे हमने देखिए अंडर रूट 4096 का वर्गमूल दिया कितना? 64। हमें जब दशमलव में आ जाएगा, अगर 40.96 दिया है आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 2 अंक पे दशमलव में देखेंगे कितने अंक पे है? 2 अंक पे है। जब हम कड़ी हटाते हैं कड़ी में, कड़ी से जब हम बाहर इसको निकालेंगे, इस संख्या को जब हम बाहर निकाले तो हमारा आ जाएगा 6.4 कितने पे? जब ये कालनी जो आपका दशमलव 2 स्थान पे है तो बाहर आकर 1 स्थान पर लग जाएगा। और फिर जब अगर ये आपका 3 स्थान पे है, मान लिया हमने यहाँ पर 0.4096 दे दिया, कितने स्थान पे दशमलव लगा है? 4 स्थान पे दशमलव है। जब कड़े से हम बाहर निकलेंगे तो आ जाएगा 0.64 2 अंक पे तब लग जाएगा। यहाँ 4 अंक पे है तो यहाँ पर कड़े से बाहर आएगा 2 अंक पे लगेगा। अगर यहाँ पर 6 अंक पे है तो कड़े से बाहर आएगा 3 अंक पे दशमलव लगेगा। 8 अंक पे है तो कड़े से बाहर आएगा 4 अंक पे लगेगा। अगर 10 अंक पे है तो कड़े से बाहर आएगा तो 5 अंक पे लगेगा। आगे समझ में? लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि दिया क्वेश्चन नंबर 3, यदि 79507 का घनमूल का
घनमूल 43 है। कितना है? घनमूल 43 है। घनमूल 43 है तो अंडर रूट 79.507 प्लस है 0.079,507 प्लस अंडर रूट 0.00079,507 का इसका मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 0.4773। ऑप्शन बी आपका दिया है 477.3। ऑप्शन सी आपका दिया है 47.73। ऑप्शन डी आपका दिया है 4.773। देखिए इसमें कह रहा 79,507 का घनमूल कितना दिया है? 43। कितना दिया है? 43। अब इसमें पूछ रहा है आपका, इसमें आपका पूछा रहा है घनमूल 79.507 प्लस अंडर रूट 0.079,507 प्लस अंडर रूट 0.00079,507 है। अब देखिए हमने वर्गमूल में बताया था जब हम कणिक घटाते हैं तो 2 अंक पे लगता है। अगर 2 अंक पे है तो 1 अंक पे हम लगाएंगे दशमलव, और 2 अंक पे है तो 6 अंक पे है तो कितने में? 3 अंक पे लगाएंगे। यहाँ पर हमारा देखिए घनमूल है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। यहाँ पर कितने का? 3 का जोड़ा बनता है। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर देखिए कितने अंक पे है? 3 अंक पे 10 हो जाए कितना है? 0.43 प्लस आपका आ जाएगा 0.0। यहाँ पर कितने अंक पे है? 3 to 6 अंक पे आ जाएगा 0.043 प्लस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा ये आपका 4.3 होगा, 4.3। और यहाँ पर आपका आ जाएगा देखिए 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 अंक। कितने अंक पे? 9 अंक पे है। आ जाएगा 0.0 2 2 4 2 6 2 8 1 9 0.43 3 3 3। यहाँ पर आपका 3 3 यहाँ पर 2 आपका रहेगा। यहाँ पर एक गलत हो गया, 1 मिनट फिर से देखिए। सेवन 79.507 का घनमूल कितना आ जाएगा? 4.3 प्लस 0.079,507 का देखिए 2 2 4 2 6 अंक पे है तो आ जाएगा हमारा कितने अंक पे? 0.43 इसका घनमूल। आप फिर इसके बाद आपका आएगा 0. कितने अंक पे है देखिए 3 3 6 3 9 अंक पे है तो 3 3 का 3 जोड़ा बनेगा तो आपका आ जाएगा 0.043। जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आपको कितना आएगा देखिए 4.3 0.43 0.4043 तो 3 4 3 7 4 3 7 4.773 कौन सा है आपका? ऑप्शन डी आपका सही है। कितना आ गया? ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन आ गया 4.773।
लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह छोटी छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 20 184, जिसमें क्या है 20 184 का गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। क्या हो? एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। निम्नलिखित में है। पहला ऑप्शन ए आपका है 2, ऑप्शन बी आपका है 3, ऑप्शन सी आपका 6, ऑप्शन डी आपका है 5। क्या है? कह रहा है छोटी छोटी संख्या जिसमें 20,184 आपका दिया है कितना? 20,184। वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसमें 20,184 का गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाए? एक पूर्ण वर्ग हो जाए। जहां आपको कहे एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो गुणनखंड से हम पहले इसका चयन करेंगे, गुणनखंड करेंगे आपका। उसमें जिसका पूर्ण वर्ग पूछ रहा है 2 का जोड़ा बनाएंगे। जो आपका जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या को हम गुणा कर लेते हैं। जो संख्या हमें गुणा करने पर आएगा वही संख्या इससे अगर हम 20,184 में गुणा कर दें तो आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। जैसे देखिए आपका, जैसे हमने गुणनखंड किया 2 से किया, 2 1 2 0, 1 में भाग नहीं जा रही है, फिर 0 था, 2 में 18, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 25 10, 0, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 25 10, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। सही है? 2 25 10, 0 उतार लिया, 9, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 1, 2 25 10, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब 3 से 3 8 24, 3 8 24, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, फिर 3 8 24, 3 8 24, 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए किस संख्या से कटेगा। अब कटेगा आपका 7 से। देखिए 7, 7 एकम 7, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से, 9 से कटेगा 9, 9 9 9 81, 3 31 आ जाएगा। नहीं 11 से, 11 11 से आपका देखिए 3 3 त्रिका 9,
3/24, 24 एक, 3 चौके 12, 3 एकम 3। सही है, कहीं गलत नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आपका कटेगा 12 सत्ते 84, 11 से 11 सत्ते 77, 77 नहीं कटेगी 11 से। कहीं गलत नहीं हुआ है। फिर से देखिए, 2 एकम 2, 0, एक में भाग नहीं गए, 0 बढ़ा दिया, 2 9 18, 2 दूना 4। सही है। इन 2 से 2 25 10, 0 उतार लिया, 2 चौक 8, 2 छक 12। सही है। 2 दूना 4, 2 25 10, 2 दूना 4, 2 3 6। सही है। 3/24, 1 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। सही है, कहीं गलत तो नहीं है। एक मिनट देख ले ट्यूशन सही है कि नहीं। ट्यूशन देख ले। क्वेश्चन सही है भाई, कहीं गलती नहीं हो रही है। फिर से देखिए काटे, 2 एकम 2, 0 0 उतार लिया, 0 से फिर एक में भाग नहीं है, 0 उतार दिया, 18 हो गया, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 25 10, 0 उतार लिया, 2 चौक 8, 1/12 हो गया, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 25 10, 2 दूना 4, 2 3 6। सही है। 3/24, 847 किसी भी संख्या का वर्ग है। 847 किस संख्या का वर्ग है? 9/81, 29 का। देखिए 29 का वर्ग है। कितने का? 29 से कट जाएगा आपका, 29 का वर्ग है। 29 गुणे 29 करेंगे तो 847 आ जाएगा आपका। फिर 29 29 कट जाएगा। अब देखिए इसमें 2 20 184 का गुणनखंड करना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 29 गुणे 29। देखिए कह रहा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग में आपका 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा आपका बन गया, और 2 का जोड़ा यहाँ, 2 का जोड़ा 1 2 और 1 3 की कमी है। किसने? 1 2 और 1 3 की कमी है। तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 मतलब कितने से? 6 से। अगर 20 184 में हम 6 से गुणा कर दे, 6 से गुणा करें तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका क्या है? सी सही है। आगे समझे ना? ऑप्शन सी आपका सही है। कह रहा एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, मतलब किस संख्या से हम 20 184 में गुणा करें तो वह संख्या हमें क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह संख्या में क्या है? 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना तो 2 और गुणे 3 कर दिया, 2 3 6 आ जाएगा। 6 एक संख्या है जो 20 184 में गुणा करेंगे वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है वह सबसे छोटा धन पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर 5 है। वह सबसे छोटा धन पूर्णांक, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा, क्या गुणा करने पर गुणनफल क्या हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण संख्या प्राप्त हो।
जिसमें ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है 6, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन सी आपका 5, ऑप्शन डी आपका है 2। कितना है? 2। इसमें करा हुआ सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसमें 392 कितना है? 392 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। मतलब ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 2 है। इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या है कि हम 392 में गुणा करें तो संख्या हमें को इसका गुणनफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। गुणनफल कीजिए, पहले इसका गुणनफल कीजिएंगे। 2 से 2 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 9 18, 2 6 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 7 49, 7। देखिए 392 का गुणनफल आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। गुणनफल क्या है? एक पूर्ण वर्ग हो और वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है आपका। देखिए एक जोड़ा आपको बन गया, एक जोड़ा 7 का बन गया, एक आपको क्या है? 2 बन। अभी 1 2 कमी हमें जोड़ा बना देंगे, हमारा ये आंसर है कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन आपका डी सही है। क्या है? अगर 2 का हम गुणा 392 में कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। आ जा समझ में? लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कह रहा है 1470 को किस छोटी से छोटी 1470 को किस छोटी से छोटी किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे, संख्या से क्या दे? भाग दे। किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग क्या हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो? प्राप्त हो। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है 30, ऑप्शन बी आपका है 6, ऑप्शन सी आपका है 15, ऑप्शन डी आपका है 25। कितना है? 25। क्या है? 1470 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे। क्या है? 1470 को हम किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। भाग देने पर क्या हो? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इसमें आपका 30 है, 6 है, 15 है, 25 है। अगर 30 से देखिए गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड करेंगे 2 7 14, 2 3 6, 2 25 10। क्या है? 2 7 14, 2 3 6, 2 25 10। अब देखिए 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 2 6, 1 बच गया 13, 3 चौके 3 25 15। अब 3 से नहीं कटेगा। 5 से 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से 7 7 49 7। 1470 का गुणनखंड हो गया आपका 1470 का गुणनखंड आपका आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। यहां से आपका 2 गुणे 3, देखिए आपका केवल क्या पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। आपका केवल 7 का जोड़ा बन रहा, 2 का नहीं और 3 का नहीं, 5 है।
एक दो, एक तीन, एक दो और लिखेंगे तभी हमारा जोड़ा बनेगा। एक तीन लेंगे और फिर जोड़ा बनेगा। 5 के एक हमें चाहिए तब जोड़ा बनेगा। इसका मतलब आपका 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। हम इसका क्या रखेंगे, गुणा करें। 2 3 6 और 6 25 30। 30 एक ऐसी संख्या है जो 1470 से हम भाग देंगे, एक संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग बनेगी। एक संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है, ऑप्शन आप क्या है, आपका ए सही है। ऑप्शन आपका क्या है, ए सही है। आगे समझ में ना। अब आपकी वीडियो को, अब हमारे जो वर्गमूल और घनमूल है, एक चैप्टर आज समाप्त हो गया आपका। कल से न्यू चैप्टर चालू करेंगे हम, आपको जो भी होगा देखेंगे। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा। और जो भी भाई और बहने, देखिए एक आपका और सीटेट का आपका फॉर्म ऑनलाइन जुलाई इसी मंथ में चालू हो जाएगा, ऑनलाइन होते। ये मान के लिए आपका दिसंबर लास्ट तक आपका पेपर इसका होगा। इसलिए आपको बताया, जिसमें आपका सीटेट के लिए और यूपीटेट के लिए आपका एक क्लास जो है सक्सेसफुल है। इसमें आपको हम बताया जा रहा है सीटेट और यूपीटेट के लिए जो 30 नंबर में मैथ आता है आपका, 30 नंबर में क्या आता है, मैथ आता है आपका। उसके लिए आपको हम बताएं 30 में 30